नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। भारतीय पौराणिक कथाओं में माता सीता और रावण की कहानी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रामायण के अनुसार माता सीता भगवान राम की पत्नी है और रावण लंकापति एक महान विद्वान और शक्तिशाली राक्षस हैं। लेकिन क्या रावण माता सीता का पुत्र था? यह प्रश्न एक जटिल और विवादास्पद विषय है, जो विभिन्न व्याख्याओं और मतों के आधार पर चर्चा का विषय बना हुआ है। रामायण की मूल कथा रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जो भगवान राम की जीवन यात्रा और उनके संघर्षों को दर्शाता है। इसमें सीता का अपहरण रावण द्वारा किया जाता है, जो कि लंका का राजा है। रावण ने सीता को भगवान राम से दूर करने के लिए उन्हें अपहरण कर लिया। इस कहानी में रावण को एक नकारात्मक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अपना सर्वनाश कर लेता है। रावण का व्यक्तित्व रावण को एक विद्वान, महान संगीतज्ञ और शिव भक्त के रूप में भी चित्रित किया गया है। उसका ज्ञान और शक्ति उसे एक अद्वितीय पात्र बनाते हैं। रावण का स्वभाव जटिल है, वह एक तानाशाह है, लेकिन उसकी कई सकारात्मक विशेषताएं भी हैं। उसकी विद्या और कला का प्रशंसा के बिना नहीं किया जा सकता। माता सीता का चरित्र, माता सीता जिसे धर्मपत्नी भी कहा जाता है, का व्यक्तित्व करुणा, समर्पण और साहस से भरा है। रामायण में सीता का चरित्र एक आदर्श नारी का प्रतीक है। वह अपने पति राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और अपने धर्म का पालन करती है। सीता की कहानी में नारी की ताकत और संघर्ष की झलक दिखाई देती है। रावण और सीता के बीच संबंध, रावण और सीता के संबंधों की बात करें तो यह जटिल है। रावण ने सीता का अपहरण किया, लेकिन उसके प्रति उसकी कोई व्यक्तिगत भावना या प्रेम नहीं था। वह सीता की सुंदरता और शक्ति को पहचानता था, लेकिन उसका उद्देश्य केवल राम से प्रतिशोध लेना था। इस दृष्टिकोण से रावण और सीता का संबंध शत्रुतापूर्ण था और इसमें कोई मातृत्व संबंध नहीं था। क्या रावण माता सीता का पुत्र था? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न पौराणिक स्रोतों और विचारों पर निर्भर करता है। कुछ लोग मानते हैं कि रावण और सीता का कोई संबंध नहीं था, जबकि कुछ अन्य कथाएं यह संकेत करती हैं कि रावण का सीता के साथ कोई पुरानी कथा है। कथाएं और लोक कथाएं, कई लोक कथाएं और प्राचीन ग्रंथ रावण और सीता के संबंधों पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ कथाएं यह कहती हैं कि रावण और सीता का संबंध एक अद्भुत पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। रावण की पृष्ठभूमि। कुछ कथाएं रावण को एक ऋषि का पुत्र बताती हैं। वह एक महान विद्वान था और उसकी महानता की कई कहानियां हैं। यदि रावण को एक ऋषि का पुत्र माना जाए तो सीता के संबंध में कोई विशेषता जोड़ी जा सकती है। सीता का जन्म। माता सीता का जन्म धरती से हुआ था और वह किसी प्रकार से रावण से जुड़ी हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि रावण ने सीता को अपने पूर्व जन्म का संबंध मानकर उन्हें अपहरण किया। कथाएं और शिक्षाएं। कई कहानियां इस बात पर जोर देती हैं कि रावण का अपहरण केवल एक साधारण कार्य नहीं था, बल्कि यह उसके अपने कर्मों का फल था। वैकल्पिक दृष्टिकोण। कुछ वैकल्पिक दृष्टिकोणों में रावण और सीता के बीच का संबंध एक समानांतर रूप में देखा जाता है। यदि हम इसे सांकेतिक दृष्टि से देखें तो रावण को एक प्रकार का पिता माना जा सकता है, जो सीता के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। निष्कर्ष समाप्त करते हुए, रावण और माता सीता के बीच कोई मातृत्व संबंध नहीं है। रामायण में उनकी भूमिका अलग अलग है और यह स्पष्ट है कि रावण ने सीता का अपहरण किया था। उनके बीच का संबंध संघर्ष और प्रतिशोध का है, न कि मातृत्व का। यह कहानी हमें न केवल राम और सीता के प्रेम को दर्शाती है, बल्कि रावण के विद्वेष और अहंकार के कारण हुए विनाश को भी बताती है। इस प्रकार रावण और माता सीता का संबंध केवल एक पौराणिक कथा है, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम, धर्म और नैतिकता का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है।